हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मुस्कान। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने हर एक कंसेप्ट बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है और उससे आपको इन एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए भी मैं आपको हर एक कंसेप्ट रिवाइज करवाती जाऊंगी। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था डिग्री का क्या मतलब होता है, एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल और एक यहाँ पे, चाहे वो सेम ही वेरिएबल है, इसकी डिग्री, इसकी पावर यहाँ पे क्या है 2, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 है। तो मैंने बोला था डिग्री होती है जो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वो डिग्री होती है। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या हुई, हमारे पास हुई 2। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर कितनी है 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई हमारे पास 3 हुई। नेक्स्ट बच्चे, थर्ड है हमारे पास -9। आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? अगर यहाँ पे -9 है और हम वेरिएबल की ही पावर देखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -9 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी चीज हो, उसकी पावर 0 जो है, उसका मतलब होता है कि वो 1 के इक्वल होता है। एनी नंबर, कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल, उसकी पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 की। तो इसका मतलब -9 इंटू 1 नहीं है, तो -9 ही आएगा, -9 ही है। बस मैंने इसको इस तरह से लिख लिया ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है 0, तो इसकी पॉलिनोमियल की, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 0 होगी। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आए तो उधर डिग्री क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे ये वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है, तो इधर इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो गई? 1 हो गई। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। यहाँ पर पॉलिनोमियल दिए हुए थे, हमें इनकी डिग्रीज लिखनी थी। अब हमें पॉलिनोमियल खुद बनाना है कि इनकी डिग्रीज 1, 2 एंड 3 हो। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया था। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसकी डिग्री 1 होती थी। तो डिग्री 1 के साथ अगर हमने पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, तो इसका मतलब क्या है? हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिख दो, जैसे मैंने x+5 लिख लिया, इधर इसकी पावर क्या है 1, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, कोई भी अपने हिसाब से हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे ये x है, इसकी पावर में 2 लिख लेती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ +6 = 0। और कोई भी एग्जांपल लिख सकती हूँ, जो सी मर्जी लिख लूँ, x की पावर 2 प्लस, अगर मैं यहाँ पे दोबारा वेरिएबल लिख रही हूँ तो मेरे को ध्यान रखना है कि इसकी पावर जो है इससे छोटी होनी चाहिए, +3 = 0। इससे छोटे क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 तब होगी अगर 2 जो है उसकी हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, तो अब हमें पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 लिखना है। जिसकी डिग्री 3 हो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 किस तरह से लिख सकते हैं? कौन सा मर्जी वेरिएबल लिख सकते हैं, z ले लेते हैं, z की पावर 3 प्लस z की पावर 1 इज इक्वल टू +9 इज इक्वल टू 0। जिस मर्जी तरह से लिख रही है, चाहे आप लिखना रहने, तो ये हमें पता है, ये ऑब्वियस है कि अगर इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखी हुई, मतलब कितने पावर है इसकी? 1 है। ठीक है, बस हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 बार वेरिएबल लिख रही हूँ तो हाईएस्ट पावर जो है वो ये ही रहनी चाहिए जिसकी डिग्री उन्होंने बनाने के लिए बोली है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इस पॉलिनोमियल में। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं।
बच्चों आपको पता है जो भी अल्फाबेट होता है उसे हम मैथ्स के टर्म में वेरिएबल बोलते हैं, जो उनसे भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा है 3x², ये वेरिएबल है, इसके साथ ये न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। तो आइए सॉल्व करते क्वेश्चन। बच्चे ये पॉलिनोमियल दिए है, उन्होंने आपको किस किस का कोफिशिएंट लिखने के लिए बोला है। सबसे पहले x² का, तो देखो x² कहाँ पे है, x² आपके पास यहाँ पे है। मैंने आपको बोला था कोफिशिएंट क्या होता है, जो सी न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास कितना आया, 6 आया। फिर उन्होंने आपको कोफिशिएंट पूछा x³ का, तो देखिए x³ कहाँ पे है, यहाँ पे है x³। तो यहाँ पर देखो कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, कौन सी हो रही है, -3। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू -3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे इसमें भी आपको z का कोफिशिएंट ही पूछा हुआ है, इस पॉलिनोमियल में किसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है, z का। बट अगर आप ध्यान से देखो इस पॉलिनोमियल को, क्या यहाँ पे z प्रेजेंट भी है, ये z का क्यूब है, ये z का स्क्वायर है, z तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह को, इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0 इंटू जेड -11। क्या इससे इस पॉलिनोमियल में कोई फर्क पड़ेगा, ये तो ऐसे इट इज आ रहा है। 0 इंटू जेड क्या होगा, 0 होगा, 0 -11 ही होगा, तो इससे ये दोनों सेम ही है। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 0। तो जब ऐसे किसी वेरिएबल की आपको कोफिशिएंट पूछा हो जो कि उस पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस पॉलिनोमियल में है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन बच्चे इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको वेरिएबल बताया था क्या होता है, फिर मैंने कोफिशिएंट आपको बताया था क्या होता है। बच्चे कांस्टेंट क्या होता है, जो उनसे न्यूमेरिक वैल्यू अलग से पड़ी होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² + 5, ये लिखा मैंने 3x² + 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये आपका वेरिएबल है, ये अल्फाबेट है, जो इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होता है, हमारे पास कोफिशिएंट होता है। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू अलग से पड़ी है, जो अलग से पड़ी है उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसमें देखो कांस्टेंट कौन सा है, ये 9 जो है वो इसका क्या है, x³ का कोफिशिएंट है, 5x² का कोफिशिएंट है, -8x का कोफिशिएंट है, ये टर्म अकेले पड़ी हुई है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। बच्चे 2.1 एक्सरसाइज में आपके यही क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।